यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं। सभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2007 के फॉर्मूले पर चलकर ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाकर सरकार बनाने की बात कह रही है। यूपी में अब बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कराने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। दरअसल 2007 में जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका थी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अगर बीएसपी दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों को साधने में सफल रही तो 22 के लिए उनकी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह निकल सकती है। पिछले 3 चुनाव में जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण विधायक बने वही यूपी की सत्ता पर काबिज हुई है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10 से 11% है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम हो, मगर यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। आज़ादी के बाद से 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। हालांकि 90 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यूपी की सियासत पिछड़े, मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई। सियासत का यह सिलसिला 2007 तक जारी रहा, लेकिन साथ में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर से प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। तब से जो भी दल सत्ता में आए हैं उनमें ब्राह्मण वोटरों की अहम भूमिका रही। साथ में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी में 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए थे। 12 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी के पास भी 22 ब्राह्मण विधायक थे। 17 में विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक थे, जिनमें से 46 बीजेपी के टिकट पर जीते थे। मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का। फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े, हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए तो बहुत इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, कितनी यात्राएं निकाली इन्होंने, तो रथ भी कई निकाले इन्होंने, बहुत नाटकबाजी की। लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग
टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दे ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह 2022 में भी एक बार फिर से ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया है, जिसमें सबसे बड़ा कदम अयोध्या से होने वाला ब्राह्मण महासभा है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि फिलहाल उनके राज्यसभा सांसद और राइट हैंड माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में ब्राह्मण महासभा का आयोजन 22 जुलाई से 29 जुलाई के बीच बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। लेकिन अब इस बीच समाजवादी पार्टी का बयान निकल के आया है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अभिषेक मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की अभी तक याद नहीं आई। 2007 में ब्राह्मणों ने सत्ता बनाई, लेकिन जिस तरीके से साइडलाइन किया गया उससे ब्राह्मण वर्ग सब कुछ जान चुका है। ऐसे में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के साथ ही ब्राह्मण वर्ग जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाई जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान निकल गया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा है और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान क्या निकल के, आप भी सुनिए। मैं ये विश्वास उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम भगवान परशुराम की उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, जितनी बड़ी लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने एससी एसटी के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव में अपना भविष्य देख रहा है, जिन्होंने हर मौके पे सम्मान दिया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, समाज को, लोगों को इज्जत दी है और उनको उनका जो उचित सम्मान है वो देने का काम किया है, विकास से जोड़ने का काम किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, शिक्षा पे काम किया, रोड्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। आज एक बार फिर से जिस प्यार में और जिस मोहब्बत से ये समाज, पूरा ब्राह्मण वर्ग माननीय समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, उसको देख करके उसकी चिंता इनको सता रही होगी। इसी वजह आज उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि अब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी बनने जा रही है।